आप सभी को जय मसीह की। मुझे आप लोगों ने इस प्रकार ये अवसर दिया कि मैं प्रभु के वचन को आपके साथ बांट सका, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो जब छुट्टी उट्टी पे यहाँ पे, अच्छा ओके, ये वाला माइक। वैसे तो छुट्टी पे जब आते हैं तो लगता है कि थोड़ा आराम किया जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो है ये सब तैयार रहता है मसाला। हमेशा जो है वो प्रभु के वचन को हमें बहुत डरते हुए और कांपते हुए हैंडल करना चाहिए। कोई ऐसा मनुष्य के द्वारा लिखी हुई किताब नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन के लिए जरूरी है कि हम उसको उस आदर के साथ व्यवहार करें, परमेश्वर के वचन के साथ। दूसरी चीज यह है कि परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर बातचीत करता है, तो इसलिए ये डायनामिक है। डायनामिक है का मतलब ये है कि आजकल के कुछ पहले के वेबसाइट्स जो थे वो हर सिचुएशन में एक ही चीज बोलते थे, एक ही कंटेंट होता था, बट आजकल डायनामिक है, सिचुएशन के हिसाब से वो बदलता रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन डायनामिक है, अर्थात हमारी जरूरतों के अनुसार वही भाग हमसे कुछ और बातचीत कर सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम प्रार्थना पूर्वक, जो सुनाने वाला है और जो सुनने वाले हैं, वो प्रार्थना पूर्वक बैठें, ताकि प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है। हो सकता है कि हमारे दिमाग में कुछ हो कि नहीं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इसमें यही तो चीजें लिखी हुई हैं, यही चीजें बताई जाएंगी, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा ऐसा है कि वो हमसे बहुत नए तरीके से बात कर सकता है, जो कि हमसे कभी उसने पहले नहीं किया था। तो इसलिए मुझे बताया गया कि आज जो है 15 आयत के आगे अध्ययन करना है, ठीक है ना? तो 15 आयत के आगे का अध्ययन हम लोग करेंगे, फिलिपियों उसका पहला अध्याय। तो कृपया फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर के, सॉरी 1 से नहीं, 15 से अंत तक को कोई भाई जरा जोर से जल्दी पढ़ दे, अच्छा रहेगा अगर पढ़ सकें तो। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की महिमा मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है,
क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। धन्यवाद। मैंने देखा कि आप लोगों ने इसके पहले क्या अध्ययन किया, कुछ नोट्स मैंने भी पढ़ा उसको, तो आप लोगों ने इसके पहले देख लिया कि किस प्रकार पौलुस जो है वो बताता है कि मेरे बंदी गृह में जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ। कई बार हम लोग समझते हैं कि प्रभु के सेवकों की बंदी गृह में जाने से बड़ा नुकसान हो जाएगा, शैतान भी ऐसे ही सोचता है, परंतु परमेश्वर उन सब से उल्टा ये सारे चीजों को एक अवसर के रूप में उपयोग करता है। हम लोग जो है मैनेजमेंट में आजकल पढ़ते हैं थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, है ना, किसी भी कंपनी के लिए क्या क्या खतरे हैं और कौन कौन से अवसर हैं। और वो अच्छा कंपनी वो होती है जो कि अवसर, जो खतरों को अवसरों में बदल देती है। परंतु पवित्र आत्मा जो है, प्रेरितों का काम जो है वो हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, परंतु बहुत सारे परमेश्वर के भक्त लोग और परमेश्वर के विद्वान, वचन के विद्वान ये कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं, क्योंकि आप बार बार जो है प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा ने ऐसे कहा, ऐसे आप पढ़ेंगे। तो शैतान ने सोचा कि परमेश्वर के दासों को, सेवकों को बंदी गृह में डालने से सुसमाचार जो है वो रुक जाएगा, उसका फैलना रुक जाएगा, परंतु उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ? कई बार बंदी गृह में, अब रोम के बंदी गृह बहुत ही बड़े बड़े बंदी गृह होते थे, और कई बार तो वहां पर रोशनी नहीं आती थी, कई बार वो अकेले लोग जो है वो रहते थे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, जिसको हम लोग कहते हैं एकांतवास में भी उन लोगों को रखा जाता था। और रोम की जो सेना थी और ये जो पुलिस थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, है ना। हम लोग पढ़ते हैं कि जब पतरस जो है वो जेल में था प्रेरितों के काम में, और वो एक दिन जो है वो एक रात को कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, हेरोद ने उसको जेल में डाल दिया था, और वो दूसरे दिन उसको सब लोगों के सामने ला करके उसको मरवाना चाहता था। कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी, और उस रात को क्या हुआ कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उसको वहां से छुड़ा दिया। परंतु दूसरे दिन बड़ी पूछताछ हुई, और क्या हुआ, हेरोद ने उस समय जो है वो चार सैनिक, 4 शिफ्ट में ड्यूटी लगती थी, अर्थात 16 सैनिक डेली हो सुसमाचार के सेवक पतरस के साथ में हमेशा लगे रहते थे। 6 चौक 24, तो 6 घंटे का शिफ्ट हुआ करता था। तो दो जो है वो पतरस के दोनों तरफ, मतलब उसको जंजीर लगी हुई थी, हथकड़ी लगी थी, दोनों तरफ 2 सिपाही और दरवाजे पे 2 सिपाही। परंतु जब ये मालूम पड़ा कि पतरस वहां से छूट गया तो उन सबको जान से मार दिया गया। इतना स्ट्रिक्ट था रोमी साम्राज्य का जो पुलिस और वहां की सेना, है ना, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। तो कहने का मतलब यह है कि पतरस जो है, और पौलुस, पतरस वहां पर, यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं, यद्यपि मैं कैद खाने में हूं, परंतु सब लोगों को ये मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया? बहुत सारे लोग जो है जब कैद खाने में होते तो उनको मालूम नहीं पड़ता क्या चीज के लिए आए हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे जेल में जो रहते हैं उनमें से कई लोग जो छोटे छोटे अपराध के लिए पड़े रहते हैं सालों। कई बार जो है कुछ झूठे अपराध पे भी लोग पकड़े जाते हैं, और उनके पास लड़ने के लिए कोई एडवोकेट नहीं होता है। कई बार इस प्रकार लोग परेशान रहते हैं, और इन जेलों में जो पड़े हुए हैं उनके बारे में कोई जानता नहीं, पता नहीं कौन है, किस क्राइम में पकड़े हुए हैं। परंतु पौलुस किस काम के लिए पकड़ा गया था वो बहुत जल्दी पता लग गया। क्यों? क्योंकि हर घंटे, हर 6 घंटे में 4 सैनिक जो है बदल जाते थे।
और जो है उसके साथ जो उसको बांध दिया जाता था, दोनों तरफ 2 सैनिक और 2 जो है दरवाजे पे, है ना? और उसके 6 घंटे बाद फिर 4 और। तो जब ये लोग बांध के पड़े हुए हैं तो लोग क्या करेंगे? कुछ ना कुछ बातचीत करते थे। तो शायद सैनिक लोग पूछते होंगे कि तुमने कौन-सा गलत काम किया भाई? तुम यहाँ कैसे आए? कोई चोरी किया, कोई डकैती की, क्या कोई गलत काम किया तुमने? तो पौलुस को जो है मौका मिलता था कि वो बताए कि किसके लिए वो जेल में है। उसने कहा कि मैं किसी बुरे कार्य के लिए नहीं हूँ। मैंने कोई किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, ना मैंने कोई चोरी की, ना कोई डकैती की, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ, उनका सुसमाचार सुनाता हूँ और उसके कारण, उनके सुसमाचार के कारण यहूदियों ने मुझे पकड़वाया, मैं इस जेल में इस कारण। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि वो पूरा जो पलटन थी और उनके जितने भी संबंधी थे, उन सबको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर एक ऐसा कैदी है जो किसी अपराध के लिए नहीं है, परंतु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण कैद में पड़ा हुआ। उसके अलावा ये जो कैदी लोग जो थे वो हमेशा जो हाई वैल्यू प्रिजनर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जिनकी ज़्यादा कोई महत्व नहीं, तो वो कई सारे एक साथ पड़े रहते हैं, परंतु पतरस उस समय बड़ा हाई वैल्यू प्रिजनर था, मतलब कि उसकी बड़ी वो थी, बड़ी बड़ी बारीकी से उसकी जो है वो देखभाल की जा रही थी। उसी प्रकार पौलुस भी। तो क्या होता है कि वो किस काम के लिए है, क्या किया, ये सब चीज अपने लोग वो जाकर के अपने घर में जाके बोलते होंगे। ये जो सैनिक है जब ड्यूटी के बाद में अपने घर जाते होंगे या अपने जहाँ पर वो लोग क्या होता है उनका जो जहाँ पे ये लोग सब रहते हैं उसको क्या कहते हैं, जो जहाँ पे बैचलर सैनिक लोग रखते हैं उसका एक नाम है, मैं भूल गया। हाँ, बैरक। उनके बैरक में जब जाते हो तो आपस में बात करते होंगे, यार ऐसा एक आदमी मिला हमको और वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। कौन है प्रभु यीशु मसीह? उसके बारे में उन्होंने यही बताया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का संदेश क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्यों संसार में आए। और ये मनुष्य जो था ये यीशु मसीह का बहुत बड़ा दुश्मन था और इसने बहुत सारे मसीहियों को मरवा डाला, उनको जेल में पकड़वाया, परंतु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और इस तरह उसका जीवन बदला। ये सब चीज उसने सुनाया होगा। और ये बात जितने भी वहां पर पलटन के लोग थे और उनके साथ जितने लोग जुड़े थे, परिवार हैं जो भी, ये सब के यहाँ पहुंच गया। इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरा जो जेल में जाना किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए बहुत ही विशेष बात है कि जेल में जाने के द्वारा सुसमाचार रुक नहीं गया। सुसमाचार को रोका नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग सोचते हैं, शैतान सोचता है कि सुसमाचार को रोकने का तरीका है कुछ लोग को मरवा डालो, कुछ को जेल में डाल दो, परंतु सुसमाचार ऐसा बीज है, वो जहां पड़ता है वहां पर फल लाता है, जेल में जाता है वहां पर फल लाता है। और उसके अलावा जो जेल में फल ला रहा था परंतु बाहर क्या हो रहा था वो हमने पढ़ा 14 आयत में, है ना। 14 आयत में क्या लिखा हुआ है? तो ये है कि मेरे इस जेल में जाने के कारण और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कलीसिया निराश नहीं, विश्वासी लोग निराश नहीं हुए। पौलुस जेल में निराश नहीं हुआ। हम लोग पढ़ते हैं ना कि पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो वो क्या कर रहे थे, उनको जो है बड़ी जम के मार पड़ी थी, पाँव जो है वो स्टॉक में है, मतलब कि उसको जो है इसके अंदर बांध करके रखा हुआ है, हाथ में जंजीर है, दोनों तरफ सैनिक है, परंतु वो आधी रात को भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा आनंद है जो परमेश्वर ने दिया है। तो इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस किसी भी तरह से निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पौलुस को
परमेश्वर के सॉवरेंटी पर विश्वास था। सॉवरेंटी का मतलब क्या है? प्रभु के सत्ता पर। परमेश्वर की सत्ता हमेशा बनी हुई है, कभी भी परमेश्वर की सत्ता कोई डिगा नहीं सकता, है ना। हम भजन में पढ़ते हैं कि भजन 46 में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रभु के सत्ता के बारे में पढ़ते हैं कि ये सब हो जाए तो भी हम लोग जो है वो डरेंगे नहीं। 46 पढ़िए जरा, किसी को अगर मिल जाए तो। भजन 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हम किसी भी बात से डरेंगे नहीं। और एक और चीज है, एक नदी जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। एक और भजन है ना, Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which is forever. जो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो सियोन पर्वत के समान है जो अटल है। वो कहाँ पर है? 125 है क्या? 125 भजन है क्या? Those who trust in the Lord are like Mount Zion. है 125 वर्स पढ़ दीजिए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। तो इसलिए जो है, क्योंकि पौलुस को परमेश्वर की प्रभु सत्ता के बारे में पूर्ण विश्वास था, चाहे जो भी हो जाए। मेरे जेल जाने से सुसमाचार को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहाँ है विराजमान है? स्वर्ग में विराजमान है, अपने सिंहासन पर विराजमान है। तो इसलिए जो है बड़े सामर्थ्य के साथ वो प्रचार करता है, बताता है। और इसलिए जो है उसके सामर्थ्य और उसके कॉन्फिडेंस को देख करके भाई लोग जो है वो भी बहुत ही उत्साहित हो गए और बड़े हियाव से परमेश्वर का वचन बिना डर के और बड़े सामर्थ्य के साथ बोलने लगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है। और पत्रस 15 में कहता है कि अलग बात है, कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कितने भली मनसा से। अब ये लोग जो भाई लोग जो प्रचार कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग जो है अच्छे मनसा से कर रहे थे मसीह का प्रचार, परंतु कुछ लोग जो है वो डाह से और झगड़े के कारण, मतलब कि इंग्लिश में है सम प्रीच क्राइस्ट आउट ऑफ एनवी एंड राइवलरी। एनवी का मतलब ये है कि डाह, अरे ईर्ष्या। पौलुस इतना प्रचार कर रहा है, पौलुस का नाम बड़ा हो रहा है, जेल में भी उसका नाम हो रहा है, तो कुछ लोगों ने पौलुस को नीचा दिखाने के लिए शायद ये सब किया, वो भी प्रचार करने लगे। परंतु कुछ लोग ऐसा नहीं, परंतु भले मनसा से करने लगे। पहले शताब्दी की कलीसिया में भी बहुत सारे दिक्कतें हैं। और पौलुस जो कि जो प्रेरितों में बहुत ही बड़ा नाम है पौलुस का, उसको भी जो है इस प्रकार से, जो इस प्रकार के लोग जो कि उसके विरोध में हैं, ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो चीज है ये हम लोग वहां पर देखते हैं। बट पौलुस क्या कहता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह का नाम का प्रचार हो रहा है। वहां पर एक परेशानी है। परेशानी क्या है? दोनों लोग मसीह का प्रचार कर रहे हैं। एक झुंड जो है वो पौलुस को कुछ गड़बड़, कुछ परेशान करने के लिए कर रहा है, या पौलुस की जगह अपना नाम करने के लिए कर रहा है। दूसरे लोग प्रेम के कारण, प्रभु से प्रेम के कारण प्रचार करते हैं। परंतु
मसीह का प्रचार हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। मोटिव्स, उसके पीछे मनसा क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम जो सेवा करते हैं, जो भी करते हैं, उसके पीछे मनसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनसा सबसे महत्वपूर्ण, हमारे हमारे सेवा का, हमारे मसीह के प्रति जो प्रेम है या जो उसका प्रकटीकरण है, हमारे आराधना का, इस सब के पीछे मनसा क्या है वो प्रभु देखता है। क्योंकि बाहर की चीजें जो है मनुष्य देखते हैं, परंतु मनसा कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। तो पौलुस कहता है कि इनकी मनसा जो है वो ठीक नहीं है ना। सेल्फ एडवांसमेंट, ग्लोरिफिकेशन, है ना, वो अपने बढ़ोतरी चाहते हैं, है ना, और अपनी महिमा चाहते हैं। उनको पौलुस के प्रति ईर्ष्या है और राइवलरी भी है। राइवलरी का मतलब क्या होता है? ऑफिस में दो लोग जो है वो काम कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति राइवलरी होती है, कई जगह होता है। राइवलरी का मतलब अरे वो आगे बढ़ गया, प्रतिद्वंदिता। बहुत दुख की बात है कि कलीसिया में भी ऐसा होता है, और ये जो अच्छी चीज नहीं है। पौलुस के प्रति इस प्रकार का एटीट्यूड है, तो कैसे वो लोग पौलुस का कुछ नुकसान कर सकते हैं? मैं सोच रहा था पौलुस का कैसे नुकसान कर देंगे, पौलुस तो जेल में है। तो मुझे ऐसा लगा शायद हो सकता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि अरे पौलुस कोई विशेष नहीं है, हम लोग भी हैं, है ना, हम लोग भी प्रचार करते हैं, हम लोग भी जो है सुसमाचार का वो करते हैं। इसलिए जो है उसको थोड़ा सा नीचे दिखाने के लिए हो सकता है कि उनके मन में कुछ विचार हो, है ना। दूसरे लोग जो है अच्छे मनसा से करते थे। सुसमाचार की सेवा का अच्छी मनसा क्या है? मनसा ये होनी चाहिए कि लोगों का उद्धार हो, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि उद्धार के लिए एक ही मार्ग है, क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों? रोमियो उसका 1:16 क्या है? क्योंकि उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आपको याद आता पुराने नियम में कोई ऐसा किया था, जैसे कि इन लोगों ने किया था पौलुस के जेल जाते हुए? उसको लगा होगा कि अरे जेल में पड़ा हुआ है, हम लोग थोड़ा चमकेंगे, अभी तो पौलुस जो है कुछ सेवा वेवा नहीं कर सकता बाहर, तो हम लोग थोड़ा सेवा करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा ना। तो पुराने नियम में कैसा हुआ, एक बहुत बड़ा प्रभु का दास था, आप जानते हैं ना, बहुत बड़ा नबी है, पुराने नियम का सबसे बड़ा नबी है। कौन है पुराने नियम का सबसे बड़ा नबी? कौन है? आप लोग किसको समझते हैं? यशायाह। ओके, और किसको जानते हैं, और किसको समझते हैं नबी? हैं? मूसा। मूसा के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये ऐसा है कि मैं उससे मुखामुख बात करता हूं, किसी स्वप्न के द्वारा या दर्शन के द्वारा नहीं। तो परमेश्वर जो है मूसा को बहुत विशेष समझता है। एक दिन क्या हुआ कि मूसा की बहन, जो कि इसका नाम क्या था? मिरियम, और उसका बड़ा भाई हारून, ये दोनों मूसा से बड़े थे। आपको मालूम है मूसा जब बच्चा था तो कौन उसके आसपास जो है उसके टोकरी के पास पे खड़ी हुई थी? उसकी बहन मिरियम। और हारून भी उससे बड़ा था, मूसा सबसे छोटा था। तो एक दिन जो है इन लोगों ने मूसा के बारे में कहा कि अरे क्या मूसा जो है अपने आप को इतना ऊंचा बताता है, हम भी तो हैं, हम लोग भी नबी हैं। तो वहाँ की स्त्रियों में जो है, इसराइल की स्त्रियों में जो ये स्त्री थी, क्या नाम था उनका? मिरियम का बड़ा स्थान था ना। जब लाल समुद्र में परमेश्वर ने उनको जय दिया, तो मिरियम जो है सब स्त्रियों को लेकर के नाचती हुई एक गीत गाया उसने, है ना। तो वो स्त्रियों में उसके एक सेवकाई थी। तो उसने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, हा? और उसमें वहां पर एक आयत उसमें लिखा है कि उसकी पत्नी के कारण। तो शायद बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं हो सकता है कि कुछ लोगों को लगा, उनको लगा होगा कि ये जब से ये पत्नी जो है वो उसका बड़ा इन्फ्लुएंस उसके जीवन में है, तो उनका इन्फ्लुएंस घट गया। तो उस कारण उन्होंने उसके बारे में कहा। जब कहा तो परमेश्वर ने
ये उत्तर दिया कि तुमने मेरे दास मूसा के विरोध में ये सब बात करने की कैसे हिम्मत की, क्योंकि अन्य नबियों से मैं बातचीत करता हूँ, मैं इसराइल में अन्य लोगों से भी बातचीत करता हूँ कि वो मेरा दास मूसा उस प्रकार का नहीं है, उससे मैं मुखामुख बात करता हूँ। मूसा के लिए एक और चीज कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या हुआ जब उसको उसकी मृत्यु हुई तो उसको मिट्टी किसने दी? परमेश्वर ने स्वयं दी, और किसी को बताया नहीं। तो परमेश्वर का एक विशेष दास था, तो उसके विरोध में भी हुआ। तो कलीसिया में इस प्रकार की चीजें होना होती हैं, किसी प्रकार से निराश नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, हमको लगता है कि बाहर से जो विरोध होता है वो तो होता ही है, कलीसिया में क्यों इस प्रकार का हो रहा है? और उसके पीछे का कारण हम लोग कई बार समझते हैं कि ये मानुषिक है, ये इसके मन में जो है वो ईर्ष्या है, या जो है वो जलन है, या क्या है वो कंपटीशन, क्या कहा आपने, प्रतिद्वंदिता है, ये सब हो सकता है। परंतु एक चीज जो हमको समझना है वो ये है कि हम लोग जो है केवल एक भौतिक संसार में नहीं है, हम लोग एक आत्मिक संसार में है ना। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके पीछे कुछ आत्मिक शक्तियां भी कार्य करती है। कलीसिया में जो परेशानियां होती हैं, हमारे जीवन में भी, हमारे पारिवारिक जीवन में जो गड़बड़ियां हैं, उससे किसको मजा आता है? परमेश्वर को आनंद नहीं मिलता, परंतु शैतान को उससे उससे बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए कई बार शैतान जो है इन सब के पीछे होता है। हम जानते हैं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे ना, बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यरूशलेम की ओर जा रहा हूँ, और मैं जब जाऊंगा तो वहां पर महापुरोहित और फरीसी लोग मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो पतरस जो है ये सब सुन रहा था। पतरस प्रभु से बहुत प्रेम करता था, पतरस प्रभु से बहुत प्रेम करता था, यहाँ तक कि पतरस ने कहा था कि सब लोग छोड़ दें तभी मैं तुमको आपको नहीं छोड़ूंगा, जेल में जाने को तैयार हो, मरने को भी तैयार हो। तो इतना प्रेम था उसको। तो जब प्रभु ने कहा कि मैं ऐसा ऐसा होने वाला है, तो प्रभु को पतरस बगल में ले गया और कहा कि प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसी बात नहीं करें, ये गलत बात है। उसने प्रेम से कहा, है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देख करके क्या कहा? ए शैतान, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू जो बात कर रहा है ये परमेश्वर की ओर से नहीं। इसका मतलब यह है कि कई बार सहविश्वासियों से या प्रभु के लोगों से भी कुछ बातें जो आ सकती हैं, वो हो सकता है कि शैतान उसके पीछे आइडिया वो दे रहा, किस बात के लिए? कि प्रभु के कार्य से हमको भटका दिया जाए। मसीह को अगर भटकाने की कोशिश की तो हम सब लोगों को भी भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, और ये सब चीजें बहुत प्रिय लोगों से भी आ सकती है। इसलिए हमको हमेशा जो है ध्यान देना है। इसीलिए पौलुस लिखते हैं कि आत्माओं को परखो, क्योंकि जो विचार आते हैं हमारे पास, जो सजेशंस आते हैं वो आत्माओं के द्वारा आते हैं, और जो अच्छे विचार आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं। तो इसलिए आत्मा को परखो। आत्मा को कैसे परखते हैं? जो हमारे पास शब्द आते हैं, जो विचार आते हैं, जो आइडियाज कहे जाते हैं, उनको परखो। किससे परखो? किसके अगेंस्ट परखो? ये दीवार जो है सीधी बन रही है कि नहीं, वो जो मिस्त्री लोग कैसे देखते हैं, एक तो ईंट पे ईंट लगाते हैं, उसके बाद में साउल लेकर के ऐसे देखते हैं ना, लगा करके बिल्कुल सीधा, जितना डिस्टेंस यहाँ पर है वैसे नीचे होना चाहिए, साहुल है ना। फिर अगर जैसे कोई स्ट्रेट है कि नहीं तो स्केल लेकर के हम लोग देखते हैं, ऐसे करके स्केल लगा करके। उसी प्रकार हमारे पास जो भी विचार आता है, जो बात कहते हैं लोग, वो क्या सही है परमेश्वर की ओर से, इसको जानने का एकमात्र साधन क्या है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर कभी बोल करके मुकरता नहीं है। आज, कल और हमेशा यीशु मसीह एक समान है। परमेश्वर के जितने भी गुण हैं
वो सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी चीजें इस प्रकार की होती है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो पौलुस भी निराश नहीं हुआ। पौलुस ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो लोग जो कर रहे हैं वो अपने किसी मंशा से कर रहे हैं, ठीक मंशा से नहीं है, परंतु मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। और इससे अगर प्रभु के नाम की महिमा होती है, आत्माओं का उद्धार होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पौलुस कहते हैं 16 में क्या कहते हैं पत्रस, पौलुस कहते हैं कई तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं प्रेम से प्रचार करते हैं। मुझे सुसमाचार के डिफेंस के लिए जेल में डाला गया है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आई एम इन जेल फॉर द डिफेंस ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार के लिए उत्तर देने के लिए, डिफेंस। इसीलिए पौलुस लिखता है तुम्हारे विश्वास के लिए अगर जब भी कोई तुमसे पूछे तो बड़े प्रेम पूर्वक उत्तर देने को हमेशा तैयार रहो। बी रेडी टू डिफेंड द गॉस्पेल, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही विशेष बात यह है कि कुछ लोग प्रेम से करते हैं। प्रेम किससे प्रेम है? सुसमाचार बांटने का कारण क्या है? प्रभु के प्रति प्रेम। सबसे पहले प्रभु के प्रति प्रेम। प्रभु यीशु मसीह क्यों संसार में आया? उसने क्यों क्रूस पर अपने प्राण दिए? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया ना, जब एक मनुष्य आया उनसे कहा कि स्वर्ग राज्य कैसे मैं जाऊं, प्रवेश कैसे करूं? तो प्रभु ने क्या कहा? तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे तन मन धन से शक्ति से प्रेम रख और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। तो परमेश्वर से प्रेम जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन का भी मकसद परमेश्वर पिता के प्रति प्रेम था। तो अगर प्रभु के प्रति प्रेम होगा तो हम सुसमाचार को बांटेंगे, है ना। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं लोगों के प्रति भी प्रेम, है ना। जब नाश हो रहे हैं लोग, जब हम देखते हैं तो हमको उनके प्रति प्रेम आना चाहिए। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो जरूर हम उनको सुसमाचार देंगे। और प्रभु ये हमारे आत्मा में इस बात का बोझ डालना चाहिए, है ना, आउट ऑफ गुडविल, अच्छा मनसा से, टू शो सॉलिडारिटी विथ पॉल, है ना। पौलुस जेल में है तो इसलिए किस बात के लिए? क्योंकि उसने सुसमाचार का प्रचार किया। तो ये लोग चुप नहीं बैठे हुए हैं, ये लोग भी सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, इस बात से ऐलान कर रहे हैं कि हम भी वही पौलुस के ही लोग हैं। कई बार जब जेल में चले जाते हैं प्रभु के दास लोग, तो अन्य लोग डर जाते हैं कि नहीं यार हमारा नाम ना आ जाए कि इसमें हम लोग भी उसी टाइप के हैं। नहीं, उनको किसी बात की डर नहीं था, है ना। तो पौलुस जो है सुसमाचार के डिफेंस के लिए गया है। इस बात को जान करके बहुत खुशी से वो ये सब कर रहे हैं। और व्हाट डज इट मैटर, 18 में लिखा पौलुस कहता है सो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई दे, मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। तो पौलुस को उनके मनसा से कुछ ज्यादा चिंता नहीं, है ना। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? मसीह ज्यादा महत्वपूर्ण है, मसीह की सुसमाचार ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी तौहीन हो जाए, मेरे नाम को ये लोग छोटा करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि मेरे इन फिलिपियों के विश्वासियों के बीच में मेरे से जो इनका प्रेम है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है। ऐसा हम लोग समझ में आता है कि ये फिलिपियों के लोगों के लिए पौलुस बहुत ही प्रेम करता था उनसे, उसी प्रकार फिलिपी के लोग भी उससे बहुत प्रेम करते। कैसे मालूम आपको? आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, है ना। हम लोग कहते हैं कि यहां से चला गया तो फिर हम लोग, जो यहाँ से चला गया उसके बारे में सोचते नहीं है ना। यहाँ से ट्रांसफर लेके कोई चलेगा उसके बारे में कहाँ कम सोचते हैं। परंतु पौलुस यद्यपि फिलिपी में नहीं था परंतु दूसरी जगह था, तब भी फिलिपी के विश्वासी उसके लिए प्रार्थना करते थे और प्रार्थना के साथ साथ क्या करते थे? उसको उन्होंने भेंट भेजा। जबकि कई बार जिस कलीसिया में वो सेवा करता था
जिस जगह पे था वो लोग शायद उसके लिए उतना उत्साही नहीं थे। तो पौलुस और फिलिप्पी के विश्वासियों के बीच में बड़ा गहरा संबंध था। कुछ लोग सोच रहे थे कि अरे ये कैसा है, इनका इतना प्रेम क्यों है इससे, हम भी तो सुसमाचार के सेवक हैं। तो शायद वो लोग ये सब मनसा से वो करते होंगे, परंतु पौलुस कहता है कि ये मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मसीह महत्वपूर्ण है। कई बार हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ना। कई बार हमको लगता है कि अरे मेरा जो इन्होंने बेइज्जती कर दिया, ये लोग समझते क्या है? बहुत सारे लोग, हम लोग इस प्रकार बहुत निराश हो जाते हैं या हमें बहुत गुस्सा आता है अगर हमको वो जो आदर नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तो पूरा जो है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। परंतु पौलुस के लिए कोई चीज नहीं। पौलुस कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मसीह महत्वपूर्ण है। और ये जो है पौलुस ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, है ना। और एक चीज मैं जब ये उसको पढ़ रहा था, और इनफैक्ट मैं एक्चुअली ट्रेन से आ रहा था, जब मैं ट्रेन में था, तो आजकल ट्रेन में ये सब लोग जो है कुछ कुछ जो है वो मोबाइल पे कुछ सुनते हैं। तो एक मनुष्य जो है, एक कोई गुरु है, वो किसी के लिए बोल रहा था। तो उसने कहा कि वो जो जिसके बारे में कह रहा था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने कहा कि उसने अपने बारे में नहीं कहा कि मैं फला फला हूँ, मैं वहाँ का राजा हूँ, ये कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मैं फला का सेवक हूँ। यही उसका सबसे बड़ा आइडेंटिटी। मैं देख रहा था पौलुस के जीवन में, अगर आप देखेंगे पौलुस अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करता है यहाँ पर। पौलुस ये नहीं कहता है कि मैं इसराइलियों में बहुत बड़ा धर्मगुरु, और मैंने कौन सा वो बड़ा डॉक्टर कौन था जिसके अंडर में पढ़ाई किया, गमालियल का शिष्य, और तरसुस शहर का निवासी, रोमी क्या सिटीजन, वो सब था ना उसके पास, पढ़ा लिखा पीएचडी, ये सब कुछ नहीं कहा। और फला फला चर्च का संस्थापक, और इतने सारे मैंने वो यात्रा की, ये सब कुछ नहीं बोलता है। पौलुस अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से। रोमियो की पत्री में भी पौलुस कहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय, बहुत विशेष शब्द है वहां पर। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है। सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन, यीशु मसीह का दास। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कौन हैं, क्या महत्वपूर्ण है कि आप किसके दास हैं। आप किसके दास हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे याद आता है कि अब्राहम का एक लड़का था जो उसके बुढ़ापे में पैदा हुआ। उसका नाम क्या है? इसहाक। जब 100 साल का हुआ तो उसको पैदा हुआ। सारा कितने साल की थी? 90 साल की थी। तो उसको लड़का पैदा हुआ। और उसके बाद में बहुत साल के बाद में जब अब्राहम का लड़का 40 साल का हुआ तो उसकी शादी की बात चली। उसकी माँ तब तक गुजर गई थी, सारा मृत्यु हो गई थी। तो अब्राहम ने अपने सेवक को बुलाया, और वो सेवक बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि वो सेवक उसके घर का पूरा इंचार्ज था। उसका नाम एलियाजर था। एलियाजर का मतलब क्या होता है? परमेश्वर मेरा सहायक। तो एलियाजर को बुलाया, उसने कहा कि ऐसा है, मैं तेरे को एक बहुत महत्वपूर्ण काम दे रहा हूँ, तो ऐसा करना कि यहाँ से मेरे बेटे के लिए कोई बहू मतलब पत्नी मत लाना, तो मेरे घर आने जाना, जहाँ पर मेरा घर है, मेरे पिता है, मतलब मेरे पिता का घर है, वहां जाकर के तू उसके लिए एक पत्नी ढूंढ के लाना। तो जो वो एलियाजर है, वो दास है, उसने कहा कि बिल्कुल मैं शपथ खाता हूँ। और उसने कहा कि अगर वो लड़की ना आए तो क्या करूं? बोला कि तब फिर तो जो है इसको वहां मत ले जाना, परंतु वहां से वो लड़की परमेश्वर जो है तेरे को देगा। इस तरह से उसने कहा। परंतु मैं बहुत ही विशेष बात देखा, मैं जब रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहा था तब ये विशेष बात मेरे दिमाग में आई कि एलियाजर जब वहां गया तो उसने ये सब कुछ नहीं कहा कि मैं अब्राहम का चीफ सर्वेंट हूं, उसका सबसे नौकरों में सबसे बड़ा ऑफिसर हूं, और मैंने
ये किया, कुछ नहीं, अपने बारे में कुछ नहीं कहा। उसने क्या कहा, मैं अब्राहम का सेवक। तो एक सेवक का जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो किसका सेवक है वो महत्वपूर्ण है। हम किसके सेवक हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बड़े आनंद का विषय है। इसलिए कहता है कि मेरे, अब वो हम लोग गीत भी गाते हैं ना, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। परंतु कई बार ऐसा नहीं होता। जब हमारा थोड़ा सा अपमान हो जाता है तो हमको बहुत खराब लगता है, तब प्रभु के बारे में सब सोचना बाद में आता है। मेरा अपमान हुआ ना, ये तो बड़ा गलत हुआ, ये हमारे मन में आता है। तो कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं है, मसीह का प्रचार हो रहा है इसलिए मैं आनंदित होऊंगा, है ना। एक बार जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे और चेलों ने कहा कि प्रभु जी ऐसा है कि हम लोग को कुछ लोग मिले, वो लोग आपके नाम से जो है वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे यीशु मसीह के नाम से, और हमने उनको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो हमारे पार्टी के नहीं थे, हमारे साथ नहीं थे। तो हमने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम मना कर दिया हमने। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उनको तुम मना मत करो, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ में। तो प्रभु यीशु मसीह का मन ऐसा था ना, चेलों का मन ऐसा नहीं था। तो चेलों को जो है ये सब चीजों में उनका हृदय इतना विशाल नहीं था। तो पौलुस कहता कि मैं आनंदित होऊंगा और मैं जो है अपने इन लोगों के प्रति भी मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं है। क्या हमारे मन में ऐसा है? दूसरे विश्वासियों के लिए, दूसरे सेवकों के लिए ये एक ऐसी चीज है जो हमें सोचना चाहिए। और उसके बाद में 19 और 20 और 21 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। कितना समय हो रहा है? हो गया। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। Paul is confident that through the prayers of the saints and the help of the Holy Spirit, whatever has happened to me will turn out for my deliverance, है ना। 19 में क्या कहता पौलुस? मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। तो दो चीजें वहां कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के कारण और पवित्र आत्मा के सहायता के कारण। तो हमें हमारे सहविश्वासियों की प्रार्थना बहुत जरूरत है। अगर पौलुस को जरूरत है तो हम लोगों को तो बहुत जरूरत है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पौलुस जो इतना बड़ा प्रभु का दास था, अगर वो कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे लिए बहुत जरूरी, क्या वो कम प्रार्थना करता था? वो भी तो बहुत प्रार्थना करता था, परंतु वो कहता है कि विश्वासियों संतों के प्रार्थना और पवित्र आत्मा की सहायता से मैं इस बात को जानता हूं कि जो भी मेरे साथ होगा वो किस बात के लिए होगा? इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। अब उद्धार का मतलब हमको क्या समझ में आता है? हमको लगता है कि हो सकता है कि पौलुस जेल से छूट जाए, परंतु पौलुस इसके बारे में जानता नहीं है। ये जो उद्धार है वो किस प्रकार से होगा, इस किस रूप से होगा, इसके बारे में उसको कुछ नहीं मालूम। आगे लिखता है 20वें आयत में क्या कहता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि किसी बात में लज्जित ना हूं। मेरी प्रार्थना यह है कि किसी तरह से मैं लज्जित ना हूं, कोई भी परिस्थितियां हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहती है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। तो पौलुस को इतना मालूम नहीं है कि वो जीवित रहेगा या मर जाएगा, इतना नहीं मालूम, परंतु प्रार्थना यह है, उसको मालूम इतना है कि मेरा उद्धार जरूर होगा। हो सकता है कि इस कारागृह से मेरा डिलीवरेंस हो जाए, उद्धार हो जाए, या फिर इस शरीर से मेरा उद्धार हो जाए। वो कहता है आगे जाकर के 21 पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। 21 में क्या कहता है? पढ़ लें इसको। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। तो पौलुस कह रहा है कि दोनों हाथ में लड्डू हैं। ये हम लोग कहते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू। क्या है?
जीना मेरे लिए क्या है? मसीह है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जीऊंगा तो किसके लिए जीऊंगा? मसीह के लिए। इसके पहले भी मसीह के लिए जीवित था मैं, और मैं मरूंगा तो भी मेरे लिए लाभ है। बहुत सारे लोगों को मृत्यु से हमको डर क्यों लगता है? क्योंकि हमको लगता है कि हम जो है मर जाएंगे तो हम सब कुछ समाप्त हो जाएगा, है ना, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरे सारे योजनाएं समाप्त हो जाएंगी, मेरे द्वारा इकट्ठा हुआ जो भी मैंने किया उस सब का क्या होगा। पौलुस के जीवन का एक ही उद्देश्य था, वो क्या था? मसीह। इसीलिए गलातियों उसका 2:20 पढ़ के समाप्त करेंगे। गलातियों उसका 2:20। गलातियों 2:20। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा और मसीह मुझ में जीवित है, जी, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जी। कुछ समय पहले जो है वो राहुल गांधी ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया कि वो राहुल तो मर गया। बहुत सारे लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई, पता नहीं कहाँ से उसको लगा, समझ में आया ये चीज। परंतु मसीह का वचन हमें ये कहता है कि हम मसीह में क्या है? मर चुके हैं। इस संसार के लिए मर चुके मैं। वो कहता है कि मैं जीवित हूं वो पुराना वाला शाऊल नहीं हूं। मुझ में कौन जीवित है? मसीह। तो इसलिए मेरा जीवन जो है वो मसीह का जीवन है। इसलिए अगर जीवन मिलेगा तो प्रभु की महिमा होगी, और अगर मृत्यु होगी तो लाभ होगा। लाभ कैसे होगा? लाभ ऐसे होगा कि मैं प्रभु के उपस्थिति में तुरंत जो है वो प्रवेश कर जाऊंगा। जिस प्रभु की मैं सेवा करता हूं, जिनसे मैं प्रेम करता हूं, उनको मैं देखूंगा, है ना, और इसमें कोई भी शंका नहीं। इसलिए मेरे लिए कुछ भी हो सकता है, जो प्रभु की मर्जी हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे कारण जो है शायद हो सकता है कि मुझे जीवन और मिले। बहुत सारे लोग हम लोग समाप्त करेंगे। हमारे मसीही जगत में बहुत सारे लोग जो है वो संतों से प्रार्थना करते हैं, फलाने संत, हे फलाने संत हमारे लिए प्रार्थना कर, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, परंतु हम लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रभु के जो लोग हमारे लिए फायदा कब पहुंचा सकते हैं? जब वो जीवित है। जो प्रभु में सो चुके हैं वो अपने हाँ, दे आर रेस्टिंग फ्रॉम देयर लेबर। हिंदी में क्या है? वो अपने परिश्रम से विश्राम कर रहे हैं। अब वो उनके पास कोई सेवा नहीं है, केवल एक है जो हमारे लिए सेवा कर रहा है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ, पिता के दाहिने हाथ हमारा कौन है? महायाजक। वो हमारे लिए याचना करता है, और तब हमें किसी की याचना नहीं चाहिए। जो हमारे भाई हैं मसीह में, भाई बहन है, उनकी याचना भी हमें चाहिए, उनकी प्रार्थना भी चाहिए, परंतु जो प्रभु में चले गए, सो गए हैं, वो नहीं। इसलिए पौलुस कहता है कि अगर मैं चले जाऊंगा तो मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा। अगर जीवित रहूंगा तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे लिए सेवा करूंगा, तुम्हें वचन में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु मेरी सहायता करेगा। प्रभु हम सबकी सहायता करे, ताकि पौलुस के इस वचन से हम लोग प्रभु में आगे बढ़ सकें। जो थोड़ा समय हम लोगों को मिला उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। वचन हम सबको ढाढ़स दे, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। धन्यवाद।